खिलाफ जंग छिड़ दी। ईरानी एटमी तंसीबात फौजी हेडक्वार्टर समेत 8 मकामात पर फिजाई हमले। मुसल्लह अफवाज और पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत मुतअद्दिद कमांडर्स और 6 साइंसदान शहीद। ईरानी आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, इस्लामी आजाद यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तैरांची, जौहरी साइंसदान फरीदुल्ला अहमद रजा शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के आला मुशीर अली शमखानी भी इसराइली फिजाई हमले में जाम शहादत नोश कर गए। ईरान की नुसनर जौहरी तंसीबात के करीब मुतअद्दिद धमाके तेहरान, करमानुल्ला और खुरमाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों को भी निशाना बनाया। कई रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 5 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 50 जख्मी हुए। इसराइली जारियत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। सहूनी रियासत पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से आने वाले तमाम ड्रोन मार गिराए। अगले कुछ घंटे हमारे लिए मुश्किल है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत इसराइली क़यादत खुफिया मकाम पर मुंतकिल। इसराइल में खौफ का आलम। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर मुल्क भर में हाई अलर्ट। हंगामी हालत नाफिज, शहरियों को बम शेल्टर के करीब रहने का मशवरा। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया। इसमें शक नहीं कि उसे सजा जरूर मिलेगी। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज की मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। शहीद कमांडर्स और साइंसदानों के जानशीन अपने फराज सरंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पजिशकियान कहते हैं, ईरान के साथ जंग का आगाज करके इसराइल शेर की दुम से खेल रहा है। सेहूनी हुकूमत सिर्फ ताकत की जबान समझती है। अपने एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे। जौहरी मामले पर सिफारती अमल के बावजूद हमला ईरानी ताकत से खौफ की अलाम। ईरानी सदर का यूरेनियम की अफजूदगी का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है, इसराइली हमले में ईरान की नुसनस जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। तंसीबात से जौहरी ताबकारी से मुतालिक ईरानी हुकाम से राब्ते में है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, हमने ईरान के जौहरी अफजूदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरानी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को नुकसान पहुंचाना है। जितने दिन भी दरकार हो यह ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटन्स ने ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद मौजूद है। इसराइल यकीनी बना रहा है ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। इसराइल ने ईरान पर पेश की हमला किया। 1.5 साल में ईरानी प्रॉक्सीज का सफाया कर दिया। अब ईरान को खत्म करने का वक्त आ गया। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। 5 मरलों में ईरान के 8 मकामात पर हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान और अतराफ की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी नए ईरानी आर्मी चीफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के नए कमांडर चीफ होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मंजूरी दे दी। ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब देने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के नुमाइंदे इब्राहिम रजाई कहते हैं, इसराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुल्क का फिजाई दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि इसराइल ने यह हमले अमेरिका की मदद से किया। अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करें। ईरानी हमले पर ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास। वजारत दाखिला की शहरियों को पुरअमन रहने और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेल की तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान, इराक और शाम ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका ने ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जरूरत पड़ने पर इसराइल का दिफा करने का आज़म। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान पर होने वाले इसराइली हमले का इल्म था, ताहम हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। हम पुरुमीद है ईरान मुज़ाकरात की तरफ आएगा। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद करेगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलविस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। ईरान को अमरीकी मफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए। हम अपने इलाकाई इत्तेहादियों से मुसलसल राब्ते में हैं।
सदर और वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइल के जानेआना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मज़ीद जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। सदर ज़रदारी ने इसराइली हमले को ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला नहायत गैर जिम्मेदाराना इक़दाम और इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल का ये मुकम्मल गैर जिम्मेदाराना इक़दाम खित्ते से 2-4 खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल के घिनौने इक़दाम ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियादों के साथ साथ इंसानियत के ज़मीर को भी हिला कर रख दिया। इससे इलाकाई इस्तेहकाम और बुनियादी बैनुल-अक़वामी सलामती को बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला गैर कानूनी और बिला जवाज और ईरानी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। इसराइली जारियत की शदीद मुज़म्मत, ईरान के अवाम से मुकम्मल यकजहती का एहसास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइली इक़दाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने और जारे मुल्क को जवाब बनाने का मुतालबा। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के लिए वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तानी सफारतखाने को कम्युनिटी के अफराद और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ करारदादें मंजूर। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कौमी असम्बली में नवीद कमर ने पेश की। करारदादों में कहा गया, इसराइल ने जारयाना इक़दामात से दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इसराइल और ईरान के दरमियान पैदा सूरत-ए-हाल खित्ते के लिए संजीदा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इसराइल का ईरान पर हमला रियासती दहशतगर्दी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ईरान ने अपने दिफा में जवाबी हमला किया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग से कई मसाइल पैदा होंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर यूक ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले के नताइज खौफनाक होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, इस वक्त मुस्लिम दुनिया फिर पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अमरीका और यूरोप इसराइल को नहीं रोकेंगे। मुस्लिम उम्मा को मिलकर इसराइल को रोकना होगा। राना तनवीर हुसैन ने कहा, इसराइल का वजूद ही नाजायज वजूद था, वो अमन के लिए खतरा बन रहा है। साहबजादा आमिर रजा बोले, इसराइल दहशतगर्द रियासत है और रहेगा। मिस्टर गौहर ने कहा, ईरान पर हमला तारीख का अलमनाक वाक़या है। बिलावल भुट्टो जरदारी के ईरान पर इसराइल के बिलाइश्तियाल हमले की शदीद मुज़म्मत। ईरान में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, इसराइल के ईरान पर हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक हुआ। दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी में कमी के लिए काम करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। अंतोनियो गुतरेस ने फरीकैन पर जोर दिया, वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ ना धकेलें। ईरान और इसराइल गहरे तनाज़े की तरफ बढ़ने से गुरेज करे और ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा न करे जिसका खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मशरिक़ वुस्ता पहले ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने इसराइली हमलों को ईरान के खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। ओमान ने इसराइल को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और जापान की भी मुज़म्मत। चीन का मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी इसराइल के हमलों पर इज़हार तशवीश। फरीकैन से फौरी तौर पर पीछे हटने और कशीदगी कम करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज करें। सिंध काबीना ने आंदा माली साल के लिए बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और कौमी मफादात को तरजीह दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कुछ देर बाद सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट में 3856 तरक्याती स्कीमें शामिल, 566 नई स्कीमें, ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। MNAs और MPs के तरक्याती फंड्स के लिए 45 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट इजलास बुलाने के लिए समरी पर दस्तखत से इनकार। वज़ीर आला की जानिब से इजलास बुलाने के लिए भेजी गई समरी वापस न भेजने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आइन के मुताबिक 14 रोज तक समरी पर दस्तखत करने का पाबंद हूँ। तमाम आइनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद समरी पर दस्तखत करूंगा। वज़ीर आला या किसी और की धमकियों और दबाव में आकर कभी समरी पर दस्तखत नहीं करूंगा। रियासत पर हमला करने वाले इंतशारी टोले से डरने वाला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म करने वालों की धमकियों से कोई नहीं डरता। वज़ीर आला अपनी गीदड़ भभकियों से बाज आ जाए।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास बुलाने के लिए सूबाई हुकूमत ने असेंबली सेक्रेटरिएट में रेक्विजिशन जमा करा दी। मेंबर सूबाई असेंबली शेर अली आफरीदी की जानिब से जमा कराएगी रेक्विजिशन पर 40 अरकान असेंबली के दस्तखत। सूबाई हुकूमत ने नए माली साल के बजट की मंजूरी पैट्रन इन चीफ की मुशावरत से मशरूत कर दी। अली अमीन कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमें पैट्रन इन चीफ के नजरिए की वजह से मैंडेट मिला और इसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनी। हसास तरीन सूबे का वज़ीर आला होने के बावजूद सिर्फ चंद बार ही मैं अपने लीडर से मिल सका हूँ। बजट के हवाले से पैट्रन इन चीफ की हिदायत वाज़ेह हैं, उनकी मुशावरत और मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बजट जैसे अहम मामले पर बानी चेयरमैन से मुशावरत नागुज़ीर। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को अपने कायद से मुलाकात से रोकना बदनीयती की बदतरीन मिसाल। ये रवैया न सिर्फ आइन की रूह के मुनाफी बल्कि जमहूरियत की नफी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने भारत की ईंट से ईंट बजाई तो एक ईंट पीटीआई की तरफ से आई। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने IMF को अलविदा कहा और पाकिस्तान के अंधेरे खत्म कर दिए थे। चलते हुए मुल्क को एक मंसूबे के तहत तबाह किया गया। एक को हटाने और दूसरे को लाने के लिए मुल्क खाई में धकेला गया। जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में अलीमा और उस्मान खान की अबूरी जमानतें मंसूर। ATC लाहौर के जज का वकला की तर्ज अमल पर इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिया, आप जानबूझकर बेल लंबी कर रहे हैं, अदालत में पेश नहीं होते, अगर कोर्ट में आना पसंद नहीं तो पुलिस के सामने कैसे जाएंगे। शाम महमूद कुरैशी की जमात में भी यही कुछ किया गया। 8 माह बेल चलाएगी और आखिरकार अदम पैरवी पर खारिज करनी पड़ी। ऐसा रवैया अदालतों की साख को नुकसान पहुंचाता है। साल साल जमानतें चलाकर अदालतों का नाम खराब न करें। करप्शन के इल्जामात पर तैमूर सलीम झगड़ा ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कहा, शेर अफजल मरवत ने पेंशन फंड में 36 अरब गबन का झूठा इल्जाम लगाकर किरदार कुशी की। लीगल नोटिस दिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शेर अफजल मरवत गैर मशरूत माफी मांगे। स्मगलिंग की 80% से ज्यादा अशिया दरिया सिंध के मगरबी किनारे से मुल्क में जाती हैं। दरिया सिंध के तमाम पुलों पर डिजिटल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं। चेयरमैन FBR के कौमी असम्बली की कायमी कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। कहा, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्मगलिंग चागी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से हो रही है। विफाक के साथ साथ सूबों को भी रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। PTV पर हुकूमती नवाज़शात का सिलसिला जारी। बजट में 1 अरब 48 करोड़ 99,20,000 रुपए मख्तज। ये रकम बिजली बिलों में PTV की अवाम से रकूम के अलावा हो गई। हुकूमत ने PTV के लिए अवाम से बिजली बिलों में अरबों वसूल करने के साथ साथ कौमी खजाने के मुंह भी खोल दिए हैं। कौमी असम्बली ऐवान में कई नशिस्तों के माइक शॉर्ट सर्किट के बायस खराब। बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और दीगर ने माइक खराबी के बायस अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर आकर तकरीर की। अयाज सादिक कहते हैं, शॉर्ट सर्किट के बाद नशिस्तों के सिस्टम में खराबी हुई। उनके स्पेयर पार्ट मुश्किल से मिलते हैं। सिस्टम ठीक करने के लिए 3 से 35 करोड़ का खर्चा। जब तक ये ठीक नहीं होते गुजारा करें। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर मौजूद, जबकि WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1,24,000 और 23 के बाद 1,22,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,21,917 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मुसम्मत। OIC का इजलास बुलाकर मुतफिका लाएअमल बनाने की अपील। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, इसराइल पूरी दुनिया के अमन से खेल रहा है। हमला आलमी अमन के लिए खतरा बन गया। सऊदी अरब का मौक़िफ़ उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी है। ईरान को आलमी कवानीन के मुताबिक अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमली तौर पर मैदान में आ गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल का आग और खून का खेल जारी। इस्लामी मुमालिक जान लें, इसराइल के कदम ना रोके गए तो फिर किसी का नंबर भी आ सकता है। अमरीका की मुनाफिकाना तारीख गवाह है, ये किसी को नहीं बचाएगा। हमास की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिली यकजहती का इजहार। सीनियर कमांडर और एटमी सियासतदानों की हलाकत पर ईरानी क़यादत और अवाम से इज़हार अफसोस।
इसराइली हमले को वहशियाना जारियत करार दिया। कहा, इसराइल पूरे खत्ते के लिए खतरा। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के लिए एक मुतफिका मौक़िफ़ इख्तियार करे और उसके जराइम का खात्मा करे। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज शाम से 16 जून तक आंधी, झकड़ चलने और बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में बारिश और जालाबारी मुतवक्के। पीडीएमए की जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई सिंध के तमाम अजला में भी आंधी और बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मुल्तान और नौशेर व फिरोज में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी से निढाल।